हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार सेशन ला रहे हैं और ये हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी एक क्लास ली है आप लोगों की और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और उन सबका कहना था कि सब प्लीज़ इसे आगे कंटिन्यू करिए। तो आपके ऑन डिमांड पे हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो मैंने एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों ही इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। और इस बार हम बात करने वाले हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक्स में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप इसे चाहो तो एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो। इसे अगर आप चाहे मैकेनिकल वाले हो, सिविल वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, डिग्री वाले हो, हर कोई ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सबको चीज़ें बहुत ही जानने में, समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर बेसिक्स को पकड़ते हुए मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुंचने पाए। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। भाई देखिए, जब भी हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग की या फिर रेलवे ट्रैक्स की, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे मन में आती है वो आती है यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स। क्या आती है भाई? रेलवे ट्रैक्स। अगर आप सबको जानना है कि भाई रेलवे ट्रैक्स कैसे दिखते हैं तो खैर आप सबने देखा तो होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है वो कायदे से ऐसे दिखता है, ठीक है। ये हमारा एक रेलवे ट्रैक होता है, इसे हम रेल कहते हैं। ये हमारा स्लीपर है, ये हमारा फिशनर है, ठीक है। तो ये सब रहता है। और ये जो आप यहाँ पे पत्थर देख रहे हो, ये जो आप पत्थर देख रहे हो इसे कहते हैं बलास्ट। बलास्ट। अब ये जो बलास्ट है, इसके साथ प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। इसीलिए इस चीज़ का हमने एक एडवांस वर्जन निकाला है। प्रॉब्लम्स क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बेसिकली BLT, यानी कि बलास्ट लेस ट्रैक। ब्लास्ट लेस ट्रैक, BLT। अब ये आखिर BLT दिखने में होता कैसे है? तो अगर आपको BLT देखना है तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत फोटोज निकाली हैं आपके लिए। तो ये जो आप देख सकते हो, ये जो आपका ट्रैक है, इसे हम लोग कहेंगे बेसिकली BLT। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो हमारा ब्लास्ट पड़ा है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इतने हिस्से की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमारी इतने हिस्से की हो रही है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, इतना हिस्सा, ये पार्ट, यहां से ये पार्ट, ठीक है। इतने हिस्से को हम कहते हैं BLT, यानी कि ब्लास्ट लेस ट्रैक। अब आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम में से बहुतों ने ये ट्रैक देखा है। मैं अगर आपको बताऊं कि आपने ट्रैक कहाँ देखा है, तो आप कभी भी अगर मेट्रो में सफर किए हो, चाहे वो कौन सी भी मेट्रो की, चाहे वो DMRC हो गई, LMRC हो गई, MMRC हो गई, कोई भी मेट्रो हो गई, मेट्रो में हम हमेशा BLT यूज करते हैं। मेट्रो में कभी भी आपने रोड़ा पत्थर पड़े हुए नहीं देखा होगा। इसके अलावा बड़े बड़े किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे भी आपने ऐसा ही आप कंक्रीट का बना हुआ देखा होगा। आप हमें ये जो पत्थर वाला ये भी देखने को मिलता है, बट हाँ, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहां पे हमें मैक्सिमम BLT ही मिलता है। अब इस आखिर BLT की जरूरत पड़ी क्यों और इसका काम क्या होता है, आज हम इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। और आखिर जो हमारा जो ब्लास्ट वाला ट्रैक था, जो हमारा पिछला वाला ट्रैक था जिसे हमने बॉयकॉट किया, तो भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें इस वाले ट्रैक को बॉयकॉट करना पड़ गया, उसे प्रेफर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कि भाई ये जो देखो, जो हमारा ये जो ब्लास्ट होता है, इसका काम क्या होता है। ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि रेलवे ट्रैक में ब्लास्ट का काम क्या होता है। बच्चे कुछ भी आंसर दे के चले आते हैं कि सर, मैक्सिमम जो बच्चे कॉमन सेंस से आंसर देते हैं वो ये होता है कि ये ट्रैक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट ये चीज आधा सच है, पूरा सच नहीं है। ये इसका प्राइमरी रीजन नहीं है, और कभी भी इंटरव्यू में हमेशा उस चीज के प्राइमरी रीजन दिए जाते हैं। और BLT यूज करने का सबसे जो जो ब्लास्ट यूज करने का जो सबसे जो मेन रीजन होता है वो ये होता है, इट प्रोवाइड्स ड्रेनेज। इट्स प्रोवाइड ड्रेनेज।
ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई देखो, जब भी जो हमारी रेल्स बनाई जाती हैं वो ग्राउंड से थोड़ा उठ के बनाई जाती है, एक लेवल ऊपर बनाई जाती है। उसका रीजन ये होता है कि मान लो कल को अगर बारिश हो जाती है, रेन हो जाती है आपकी पटरियों पे, रेन हो जाती है, तो भाई जो पानी है वो इस बलास्ट में से होता हुआ नीचे चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए, या फिर सबसाइड हो जाए, यानी कि जो हमारे रेल्स हैं यहाँ पे इनके आसपास पानी डिपॉजिट ना होने पाए, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी डिपॉजिट हो जाएगा तो हो सकता है कि जो हमारी रेल्स हैं ये रस्ट हो जाएं, इसमें जंग लग जाए, ठीक है, रस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाए। और अगर रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है तो ये सड़ सकती हैं, गल सकती हैं, ताकि अगली बार जब इनमें से ट्रेन जाएगी तो हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए, टूट जाए, और अगर ये टूट जाएंगी तो एक एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। ये मेन काम होता है, ब्लास्ट प्रोवाइड इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ये ड्रेनेज प्रोवाइड करवाता है। हाँ, ड्रेनेज के बाद यहाँ पे दूसरा रीजन आता है कि भाई इनका जो रीजन होता है वो ये है बेसिकली कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि, क्योंकि हमें पता है कि जब ट्रेन जाती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं, तो उन वाइब्रेशन को पटरी झेल झेल जाए, अपनी जगह से उखड़ ना जाए, तो उस लिए भी ये बलास्ट यहाँ पे डाला जाता है। थोड़ा सा अगर हम बलास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो जो सवाल पूछे जाते हैं बलास्ट से रिलेटेड, वो बलास्ट का साइज पूछ लिया जाता है। तो बलास्ट का साइज मोर देन 50 mm कभी नहीं होता है। इट्स ऑलवेज लेस देन 50 mm। 50 mm से बड़ा जो पत्थर होता है हम लोग उसे कभी भी यूज नहीं करते। 50 mm कैसे करते हैं, तो बेसिकली उनकी सीविंग करी जाती है, और सीव से पता चलता है कि कौन सा जो पत्थर है उसका साइज 50 mm से ज्यादा का है। 50 mm बोल लो या 5 सेंटीमीटर बोल लो, 5 सेंटीमीटर से बड़ा पत्थर हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। और इसके लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है बेसिकली इनकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उसे हम यहाँ पे कहते हैं डेविल्स टेस्ट। डेविल्स टेस्ट कहते हैं। और जो अपैरेटस यूज होता है उसे कहते हैं डेविल्स अपैरेटस। ये सवाल एसएससी जेई में भी आता है, डबल सेपरेटस। खैर चलो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो लंबा सेशन हो जाएगा। तो बेसिकली जो काम होता है वो होता है इसका ड्रेनेज प्रोवाइड करवाना। बट अब देखा ये गया है कि भाई देखो, जैसे जैसे हमारी जो ट्रेन है, जैसे जैसे जो हमारी ट्रेन है वो इसमें से अगर गुजरती है, भाई जब ट्रेन गुजरेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा वाइब्रेशन इन पटरियों में। पटरियों से अगर वाइब्रेशन होगा तो वो वाइब्रेशन होते हुए किन में जाएगा, जो हमारे ट्रैक्स हैं, जो हमारे जो हमारे ट्रैक से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे ब्लास्ट में जाएगा। अभी जो ब्लास्ट में जाता है तो ये आपस में वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के कारण ये टूटना चालू कर देते हैं। टूटने से मेरा मतलब है कि इनका चूरा बनने लग जाता है, और जो पाउडर है वो बेसिकली इन्हीं के बीच में जाके जो छोटे छोटे जो वॉइड्स होते हैं वहां पे जाके फिल हो जाता है, और कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो क्रिएट ये करते हैं कि जब बारिश होती है तो वो जो चूरा पाउडर है वो जाके इन ब्लास्ट में फंस जाता है, और फंस जाता है तो वो पानी को निकलने नहीं देता है, और पानी को निकलने नहीं देगा तो जो हमारी रेल्स है वो रस्ट हो सकती हैं। अब इस समस्या से बचने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हम यहाँ पे नया मेथड यूज करते हैं, और उस मेथड को हम लोग कहते हैं ब्लास्ट लेस ट्रैक। कि भाई अब से हम लोग ब्लास्ट का यूज करेंगे ही नहीं अपने ट्रैक में, हम सिंपल सा पूरे ही ट्रैक में कंक्रीटिंग कर देंगे। कंक्रीटिंग कहाँ करी जाती है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका स्लीपर है। स्लीपर से नीचे पूरी ही यहाँ पे इस हिस्से में पूरी कंक्रीटिंग कर दी जाती है, पूरी स्लैब बना दी जाती है, और उन स्लैब में स्लीपर फिट हो जाते हैं, स्लीपर में हमारे रेल फिट हो जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसे हम कहते हैं बीएलटी। यहाँ पे इसकी सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये हमें प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, यानी कि कल को बारिश होती है तो आप ये बीच बीच में साइड साइड में ड्रेनेज देख रहे हो, ये जो लाइनें खींची हैं, ठीक है। ये खैर हर डिजाइन में हर जगह में अलग अलग होता है, लेकिन इनका मेन काम कि यहाँ से पानी प्रॉपर रिस जाएगा, पानी प्रॉपर चला जाएगा जब बारिश होगी, और वो पानी यहाँ पे नहीं जम पाएगा। अगर नहीं जम पाएगा तो हमारी रस्टिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिससे जो हमारी रेल की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। यही पर्पस होता है बीएलटी को इंट्रोड्यूस करने का, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्लास्ट लेस ट्रैक को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि बीएलटी का काम क्या है। अब
बात कर लेते हैं कि सर बीएलटी हमें हर जगह देखने को क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि बेटा इसके पीछे एक साफ रीजन है कि इसको कास्ट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट तो नहीं होता है, आसान होता है, बट हाँ, एज कंपेयर टू हमारा जो ब्लास्ट ट्रैक होता है उससे लगवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू बीएलटी। ठीक है, ब्लास्ट वाले से बीएलटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए हमें एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की टीम चाहिए होती है बीएलटी कास्ट करवाने के लिए। इंजीनियरिंग टीम चाहिए होती है। इसके अलावा हम कोशिश भी ये करते हैं कि भाई जो हम ट्रैक्स बना रहे हैं ना, जो हम ट्रैक बना रहे हैं उसका अलाइनमेंट सही हो, वहाँ पे ड्रेनेज सही हो जाए। और ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है, इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल, बट इन अ लॉन्ग टर्म बीएलटी मोर सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू बलास्ट ट्रैक। तो ये रीजन होता है। अब जब भी आप कभी भी मेट्रो में सफर करेंगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि भाई ये जो हमारा ट्रैक है ये हमारी बीएलटी की कैटेगरी में आया है और ये हमारा बीएलटी होता है। यहां तक बातें अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीएलटी में से इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। जब भी किसी बड़ी एमएनसी में जाते हो जो कि रेलवे के ठेके लेती हैं, वो कई बार ये सवाल दाग देती हैं बच्चों पे। और अब आपको समझ में आ गया कि आखिर क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों यूज किया जाता है बीएलटी। ये तो हमारा हो गया पहला टॉपिक। अब इससे रिलेटेड और जितने भी हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेसिकली रेलवे जॉइंट्स के बारे में। ये आपने देख रहे हो, ये एक बेसिकली हमारा रेलवे का जॉइंट है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक, ये हमारा एक रेलवे का जॉइंट है। अब भाई देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग यूजुअली जो चीज़ पहले अब तक करते आए थे वहाँ पे हम लोग बेसिकली एक फिश प्लेट का यूज़ करते हैं। और फिश प्लेट कुछ ऐसे दिखती है, आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ये हमारी होती है फिश प्लेट। ये जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट, इसे हम कहते हैं फिश प्लेट। और यहाँ पे ये हमारा जॉइंट होता है, ये गैप होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये गैप ही करता है। ये बेसिकली गैप क्यों दिया जाता है? जहाँ पे जो रेल्स आगे जुड़ती हैं वो बेसिकली होता है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। ये पता है कि जो हमारा मेटल है वो भैया ठंडी और गर्मी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। और अगर ये गैप नहीं दिया जाएगा तो जो हमारी रेल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसकी वजह से ये गैप दे दिया जाता है। बट अब ये देखा गया है कि ये जो गैप है यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इसमें से ट्रेन गुजरती रहती है, ट्रेन का मूवमेंट होता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा गैप होता है ना, यहीं से ही फॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो जॉइंट है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें डिफेक्ट आने लग जाता है। और इसी डिफेक्ट को सही करने के लिए हम एक नया मेथड यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट भाषा में जिसे हम लोग कहते हैं LWR। LWR यानी कि लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भैया जहाँ पे दो पटरियां आके जुड़ती हैं तो वहां से फिश प्लेट तो साफ साफ हटा देते हैं। और फिश प्लेट, ये पटरियां हैं, यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर फिश प्लेट लगी है। तो इस फिश प्लेट को हटा दिया और उसके बदले इतने पूरे हिस्से में वेल्ड कर दिया। अब ये वेल्ड बहुत तरह का हो सकता है, या तो ये थर्माइट वेल्डिंग हो सकती है, या तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग हो सकती है जो कि हमारी होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा होता है। इसे हम लोग कहते हैं LWR। अगर आपको देखना है LWR दिखता कैसे है तो आप ये देख सकते हो। ये हमारा बेसिकली ऐसा एक जॉइंट दिखता है। ये प्रॉपर जॉइंट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस हिस्से में, ये हिस्से में वेल्डिंग हुई है। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये होता है LWR। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी रेल है वो एज अ सिंगल पटरी पूरी हो जाए, सिंगल रेल जितनी ही पूरी हो जाए और उसी तरह ये एक्सपेंड करती रहे और इसमें प्रॉब्लम ना हो जॉइंट में। बट
बट जब हम ये करते हैं तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है थर्मल एक्सपेंशन की, भाई वो होने लग जाती है। और जब थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम होती है, थर्मल एक्सपेंशन से मेरा मतलब ये है कि जो भाई पटरियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड करने से उनके अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है और उसकी वजह से रेलवे ट्रैक अपना शेप खो देता है और वो कुछ और ही शेप का हो जाता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि जो शेप है इनका बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है। ये ये आप एग्जांपल देख सकते हो, मैं एक ये फोटो आपके लिए निकाले हैं। ठीक है, ये आपका थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्रीप बकलिंग ना जाने दुनिया की प्रॉब्लम होने लगती है। और ये जो आप पटरियां हैं आप इनका शेप देख सकते हो कि इनका शेप थोड़ा थोड़ा यहाँ से चेंज होने लग गया। यहाँ से आया, थोड़ा सा यहाँ घूम गया, थोड़ा सा ये ऐसे घूम गया। ये देखो यहाँ पे कितने ज्यादा अंडुलेशन हमें देखने को मिल जा रहे हैं। ये सब होता है बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। और इसे भी ट्रीट करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड इसलिए किया जाता है। तो आई थिंक आपको हमारा आज का लेक्चर सेशन काफ़ी समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।